हाँ जी शुमाइला, कंटिन्यू करें बेटा। What is the symbolic significance of the title Jazz by Toni Morrison? ये भी हमने कर लिया, अभी डिस्कस। Johnny Morrison weaves multiple strands of black experience. What are the multiple strands of black experience into the narrative structure of jazz? अब देखिए वो क्या कह रही है, वेव्स मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ ब्लैक एक्सपीरियंस। ठीक है, किस किस मल्टीपल स्ट्रैंड्स क्या क्या थे? पहली बात ये ऑब्वियसली वो जो अर्बन लाइफ थी इन अफ्रीकन अमेरिका और इन 1920s। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि वहां पे हुआ क्या था, किस तरह से ये माइग्रेट हुए थे और ये सारा कुछ। फिर कैरेक्टर टू कैरेक्टर एक्सपीरियंस क्या रहा उनका, जो और वायलेट का एक्सपीरियंस क्या था, एलिस मैनफ्रीड, और फिर उसका एक्सपीरियंस क्या था, फैलिस का एक्सपीरियंस क्या था, वो किस तरीके से, उसने किस तरीके से शो किया कि वो एक ऐसी यूथ थी, एक ऐसी ब्लैक थी, एक ऐसी ब्लैक गर्ल थी जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था एज अ कंसोलिंग पार्ट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें और जो डॉर्कास थी वो क्या शो करती थी, वो एक ऐसी खातून लड़की को शो करती है जो कि गांव से आती है और जिसके कुछ अरमान होते हैं, वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहती है और वो चाहती है कि वो एडोर, शी वांट टू बी एडोर एंड टू बी एडोर्ड। ठीक है, वो चाहती थी कि कोई उसको सराहे और वो भी किसी को सराहे, वो भी किसी को चाहे या कोई उसको चाहे। तो दैट्स वाई वो क्या करती है, वो एक फ्लर्टियस और इवल वर्ल्ड के अंदर पड़ जाती है। एक्टन जो है वो भी एक ब्लैक था लेकिन वो म्यूजिक में पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें आपने बतानी है कि ब्लैक एक्सपीरियंसेस क्या थे। और एट द एंड सबसे बड़ी चीज कि ब्लैक्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। पहली बात ये कि वो गांव में अबंडेंस चिल्ड्रन थे, उनके पेरेंट्स की जो आइडेंटिटी थी वो उन बच्चों को खुद पता नहीं थी। जो अपनी माँ को ढूंढने निकलता है, ग्रे जो है गोल्डन ग्रे, वो अपने बाप को ढूंढने निकलता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो फीमेल्स थी, जो स्लेवरी थी, वो भी शो की गई थ्रू द ट्रू वैली के कैरेक्टर के थ्रू के जब उसकी बेटी को उसकी जरूरत होती है तो वो किसी के घर स्लेव होती है, किसी अमेरिकन के घर स्लेव होती है और वो अपनी तमाम जिंदगी जो है स्लेवरी में गुजार देती है अनलेस कि उसकी अपनी बेटी को जब उसका शौहर छोड़ के चला जाता है तो वो वापस आती है और वो फिर वायलेट को पालती है। ठीक है, लेकिन उसकी बेटी उस वक्त तक सुसाइड कर लेती है बिकॉज उसको भी माँ नहीं मिलती। ठीक है, और फाइनली फिर जो उसकी बेटी की बेटी होती है उसको भी माँ नहीं मिलती बल्कि उसको भी नानी मिलती है कोई और। तो अडॉप्टिव चाइल्ड जो है, उनके चिल्ड्रन जो हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं वो शो किए गए, उनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स उनको शो किया गया और ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो की गई। ये मल्टीपल स्ट्रैंड्स है ब्लैक एक्सपीरियंस के जो कि इन द नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ जैज जो है वो शो किया गया। तो आपने कैरेक्टर टू कैरेक्टर जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बेटा उसको शो करना है। फिर उसके बाद जो है पिक वन स्ट्रैंड एंड कमेंट, आप एक स्ट्रैंड उठाएं। ठीक है, पिक वन स्ट्रैंड। पहले तो मल्टीपल एक्सपीरियंस जो जैज टॉनी मॉरिसन का ये जो जैज है वो मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ ब्लैक एक्सपीरियंस को शो करता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने किसी एक स्ट्रैंड को चूज करना है एंड कमेंट क्रिटिकली ऑन इट्स कनेक्शन विद द लाइव्स ऑफ जो एंड वॉलेट। और हमने इस ट्रेंड को उठाते हुए हमने उसका कनेक्शन बनाना है विद द लाइफ ऑफ जो एंड वॉलेट। वॉयलेट एंड जो की ये जो फ्रस्ट्रेशन थी वो किस वजह से थी, उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से थी। ये दोनों जो है इनके पेरेंट्स जो हैं वो अबंडेंट चिल्ड्रन थे, अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे और अडॉप्टिव चिल्ड्रन जो हैं उनकी ये कहानी है कि वो किस तरीके से फिर उनकी जिंदगियां जो है वो तबाह होती हैं। ठीक है, वट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जैज डिस्कस। देखिए बार बार ये क्वेश्चन सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जैज ये बार बार हो रहा है आ रहा है। डिस्कस द कैरेक्टर एंड रोल ऑफ डॉर्कास एंड फैलिस। ठीक है, रोल ऑफ डॉर्कास एंड फैलिस ये हम कर लेते हैं इंशाल्लाह। कैरेक्टर्स अभी हमारे लिए फीमेल कैरेक्टर्स रहते हैं। By what particular devices and effect does Morrison portray them in her novel? Discuss the symbolic significance of the title Jazz by Morrison. Do you consider Morrison novel Jazz to be more optimistic than pessimistic? क्या आपको लगता है कि जैज जो है टॉनी मॉरिसन का वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो एक पॉजिटिव
थीम को शो करता है रादर देन द पैसिमिस्टिक टोन? है कोई पॉजिटिव टोन इसके अंदर? क्या है भाई, क्या ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक है? व्हाट इज द ऑप्टिमिस्टिक देन पैसिमिस्टिक? देखिए ऑप्टिमिस्ट मतलब मैम पूरा उम्मीद होना, हाँ जी। लाइक यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑथरेस जो है वो ऑप्टिमिस्टिक थी इस बारे में, जो कि उसने जो चीज भी रिप्रेजेंट की। लेकिन मैम उसकी मैंने समरी में पढ़ा था कि डोंट कंसीडर मी कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ या मैं फेमिनिस्ट की उसके लिए काम कर रही हूँ। उसने एक जर्नल जो चीजें अपने नॉवल में डिपिक्ट की थी, नाइदर ही वाज अ फेमिनिस्ट और ना ही वो कोई मैनरिज्म को यानी कि मैनली चीजों को वो बताना चाह रही थी कि मैन, सिर्फ उसने कम्युनिटी को डिपिक्ट किया था कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज किस तरीके से सरवाइव करती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। श्योर। तो मैम मुझे यहाँ तक लगता है कि ऑप्टिमिस्ट थी वो, ताकि वो अपनी इन चीजों को रिप्रेजेंट करके अपने नॉवल के थ्रू थ्रू हिज राइटिंग बुक्स, तो उसने ये चीजें बताई हैं ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जैसे शी इज ऑप्टिमिस्ट। देखिए मैं आपको बताऊं एक पॉइंट। देखिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक टोन क्या थी, इसके सारे कैरेक्टर्स की एंडिंग जो है ना वो हैप्पी एंडिंग होती है, इन अ होप और मतलब रिकॉन्सिलिएशन में होती है। देखिए जो और वॉयलेट का जो भी उनका आपस में तजाद होता है, एट द एंड फैलिस उसमें आती पैचअप है। हो जाते हैं। हाँ, सबका पैचअप होता है, हो फैलिस जाते आती है। और फैलिस वो ऑप्टिमिस्टिक रोल प्ले करती है इन द लाइफ ऑफ जो एंड वॉयलेट। फिर उसके बाद वो जो आंटी होती हैं, एलिस मैनफ्रेड जो होती है, उसकी लाइफ में भी पहले से वो रोल प्ले करती है कि उसकी भी उसको भी वो संभालती है और उसको सारा कुछ करती है। और फिर फाइनली वॉयलेट का और आंट का, एलिस का, दोनों का आपस में जो है एलिस मैनफ्रीड जो है, इन दोनों का आपस में एक दोस्ती हो जाती है, जो कि उस वक्त उनकी दोस्ती नहीं होती जब ये अपने अपने कामों में पड़ी हुई होती है। उस वक्त होती है जब इनको एक बैड एक्सपीरियंस फेस करना पड़ता है इन द शेप ऑफ या थ्रू द कैरेक्टर ऑफ डॉर्कास। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इनकी भी आपस में रिकॉन्सिलिएशन हो जाती है, आपस में वो दोनों बैठती हैं, एक दूसरे को शेयरिंग करती हैं। और फिर उससे आगे अगर हम जाएं तो वाइल्ड जब अपने बच्चे को बर्थ देती है तो उसको संभालने कौन आता है? गोल्डन ग्रे उसके साथ रहना शुरू कर देता है। इट मीन्स कि शी हैज, देयर आर मेनी पीपल, उसने हर तरह से देखा जाए तो उसने एक ऑप्टिमिस्टिक वे जो है, टोन जो है वो शो किया है। सेम इज द केस इन द लाइफ ऑफ वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट की जिंदगी में जब उसकी माँ सुसाइड करती है तो उसको संभालने कौन आता है? उसकी नानी संभालने आती है। ठीक है, इसी तरह गोल्डन ग्रे की जो माँ होती है, जब उसको घर से निकाल दिया जाता है, उसको संभालने कौन जाता है? ठीक है, जो सर्वेंट ट्रू बैली होती है वो संभालने जाती है। अगर उसकी पैसिमिस्टिक टोन होती ना तो कोई भी कैरेक्टर दूसरे को संभालने के लिए ना जाता। ठीक है, तो देयर इज सम होप के कुछ लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने में लगे हुए हैं। तो देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, उसने दो तरह के कैरेक्टर्स शो किए, द कैरेक्टर्स दैट आर playing the playing optimistic role, the character that those are playing pessimistic role. And if we consider or compare or contrast the optimistic with that of pessimistic characters, तो we will come to know कि उसके ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर्स ज्यादा थे, जिन्होंने दूसरों की लाइफ्स में आके उनके दुखों के ऊपर एक मतलब दे वर जस्ट लाइक द सिंबल ऑफ द पीस, होप एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। और वो कंसाइल कर रहे थे, जैसे द कैरेक्टर ऑफ द पैलेस, द कैरेक्टर ऑफ द ट्रू वैली एंड द कैरेक्टर ऑफ द गोल्डन ग्रे जो जाके वाइल्ड को संभालता है। वो कहता है अगर मैं एक अबेंडेंट चाइल्ड हूँ तो नेक्स्ट आने वाला बच्चा जो है वो कोई अबेंडेंट चाइल्ड ना हो, तो वो किसके साथ रहना शुरू कर देता है? वो वाइल्ड के साथ रहना शुरू कर देता है। ठीक है, तो और सबसे मेन चीज ये कि जो और वॉयलेट का एंड में पैचअप होता है। ठीक, तो हमने क्या देखा इसके अंदर, कितने कैरेक्टर थे जो ऑप्टिमिस्टिक थे, जो कि सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, या अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस से अपने आप को संभाल लेते थे। अगर तो वो एक्सपीरियंसेस से टूट जाते, हम कहते ये एक ट्रेजेडी थी, हमने इसको ट्रेजेडी तो कहा ही नहीं, और अगर ट्रेजेडी होती तो पैसिमिस्टिक टोन होती। ठीक है, जब हर कैरेक्टर ने एट द एंड अपने आप को संभाल लिया, रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, या
उन्होंने अपने आप को रीफॉर्म कर लिया, इट मीन कि शी हैज सम होप इन द फ्रॉम द सोसाइटी. She wants to reconstruct the society through the title of the jazz. That is the music, that is not only the jazz music. There is some optimistic tone behind that title कि जिस तरीके से म्यूजिक जो है वो कभी एक उसका ऑप्टिमिस्टिक टोन होती है, सीजन्स के हिसाब से म्यूजिक भी चेंज हो जाता है, उसकी टोन्स भी चेंज होती है. दैट इज द सेम वे. वो कहती है इंसान की जो लाइफ है वो टोटल स्ट्रगल है. उस स्ट्रगल में कभी इंसान के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एट द एंड वन शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स द लाइफ, टुवर्ड्स हिज ओन स्ट्रेंथ, और उसको जो है हार नहीं माननी चाहिए. तो आप देखिए उसके सारे कैरेक्टर स्ट्रगलिंग दिखाए हैं, लेकिन उनका एंड अच्छा होता है, रादर देन कि जो बिल्कुल ही बैड कैरेक्टर थे जिसमें एक्टन था, या फिर हम डॉरकास की बात करते हैं कि क्योंकि उसकी वो बिल्कुल ही अपने नफ्स की गुलाम हो गई थी, अपने इवल टेम्पटेशंस के खिलाफ बिल्कुल उनकी स्लेव हो गई थी उनकी. दैट्स वाई उसका जो है एक बहुत ही बैड सा एक उसने दिखाया. लेकिन बाकी जितने भी हम कैरेक्टर्स देखे, एट द एंड उसने यही दिखाया कि देयर इज सम होप इन द सोसाइटी येट. क्योंकि ब्लैक्स बेशक उनको उस सोसाइटी के अंदर काला समझा जाता है, या उनको उस इलाके से उनके इलाके अलहदा कर दिए गए, या सारा कुछ अलहदा कर लिया गया, लेकिन स्टिल ब्लैक्स आर देयर टू कि वो उनको सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट देम. ठीक है, हर ब्लैक को दूसरे ब्लैक ने ही संभाला है जहां पे भी गए. इवन गोल्डन ग्रे की माँ जो है, अगर उसको भी उसके गोरे माँ बाप ने घर से निकाल दिया था, तो उसको संभालने के लिए भी एक ब्लैक औरत ट्रू वैली के नाम से गई थी, और उसने एज अ स्लेव उसने उसको संभाला, और उसने उसके बच्चे को भी संभाला. तो उसने एक्चुअली यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक टोन शो की है, और उसने एक रेशियल कॉन्फ्लिक्ट शो की है कि बेशक ब्लैक्स जो गोरे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते कालों को, लेकिन काले हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं, नेचर्स हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं टू हेल्प ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर. तो इस वजह से ये जो सोसाइटी है ये रिफॉर्म हो सकती है, ये आगे जा सकती है, रादर देन उसने ब्लैक का डाउनफॉल दिखाया कि ब्लैक्स के अंदर एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है, लेकिन कालों के अंदर एक्सेप्टेंस लेवल है, सॉरी वाइट्स के अंदर एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है, लेकिन ब्लैक्स के अंदर एक्सेप्टेंस लेवल है. अगर वो इनको कलर्ड कहते हैं ना, वाइट्स इनको कलर्ड कहते हैं, तो देयर आर मेनी कलर्स ऑफ देयर लाइफ, और जो कि नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, स्ट्रगलिंग भी हैं, और भी इन अ सोसाइटी, एक कम्युनिटी के हिसाब से भी उनके अंदर कलर हैं, बट दे हैव मच मोर स्ट्रेंथ देन द जो हमारे वाइट्स हैं. अब आप देखें बहुत बड़ा कंपेयर एंड कंट्रास्ट उसने शो कर दिया कि वो माँ बाप, वो वाइट्स जो है, उन्होंने अपनी बेटी को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो एक काले के बच्चे की माँ बनने वाली है. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को निकाल दिया. ऑन द अदर हैंड वाइल्ड को जो गोल्डन ग्रे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, दैट इज अ वेरी बहुत बड़ा कंपेयर एंड कंट्रास्ट उन्होंने शो कर दिया कि भाई इनके अंदर एक्सेप्टेंस लेवल है बट वाइट्स के अंदर नहीं है. तो देयर इज स्टिल एन ऑप्टिमिस्टिक टोन जो कि यहाँ पे शो की है. फिर है discuss the character and the role of Violet in the novel Jazz Morrison. By particular devices and effects is she conveyed? How much sympathy do you have for her? कितनी sympathy है जी आपकी उसके बारे में? Violet का कैरेक्टर अभी हम पढ़ लेते हैं. Analyze the character and role of Joe. ठीक है, role of Joe. कैरेक्टर एंड रोल ऑफ जो आपने जो है इसको डिस्कस करना है. जैज इज अबाउट रेस एंड स्लेवरी. जैज जो है वो किसके बारे में है? रेस और स्लेवरी के बारे में. ये इसकी एक थीम है. आपने थीम्स बेटा इसकी बहुत अच्छे तरीके से करनी है. फिर जैज बाय टोनी मॉरिसन एक्सपोजेस डार्क हिस्ट्री ऑफ ब्लैक स्लेवरी इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, जैज जो है बाय टोनी मॉरिसन वो एक्सपोज करता है डार्क हिस्ट्री ऑफ ब्लैक स्लेवरी इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. जैज इज नोन फॉर नॉट ओनली फॉर इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी but for audacious narrative style befitting for the depiction of the history of slavery. ठीक है, जैज जो है ना से वो अपनी क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी की वजह से जाना जाता है, बल्कि फॉर एन ऑडिशियस नैरेटिव स्टाइल जो कि बिफिट करता है फॉर द डिपिक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी, जो कि डिपिक्ट करता है हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी को एलुसिडेट. हाँ जी जनाब, बताएं डिपिक्शन ऑफ स्लेवरी जो है वो क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसकी.
हम एनालाइज करें तो जो ट्रू बेल थी, हम्म। अ, वो शी वाज अ स्लेव ऑफ वेरा लूसी ग्रे। ठीक है। और तो मतलब यहाँ पर जो पोस्ट स्लेवरी एरिया ना मैम, इरा जो है उसके बारे में बात की जा रही है कि अफ्रीकन ब्लैक्स जो थे वो स्लेवरी में थे, और जब वो वेरा लूसी ग्रे जो होती है उसको आजाद करती है, क्योंकि वो साथ उसके साथ परवरिश में मदद करती है उस बच्चे की जो कि ब्लैक होता है। सही, शाबाश। तो मैम यहाँ पर यही चीज नहीं है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे स्लेवरी किस तरीके से, सबसे पहले तो ट्रू वैली का कैरेक्टर एज अ स्लेव, फिर देखिए बेशक ब्लैक्स जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे न्यूयॉर्क में या न्यू ऑरलीन्स में, लेकिन स्टिल उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्लेवरी के ही तौर पे होता था। तो यहाँ पे उनका जो है बीइंग अ स्लेव, उनको किस तरीके से रखा जाता था, या ये स्लेवरी की जो थी, मैं एक मिनट बेटा। डेवलप हुई कि मुझे इनके बारे में और इनके हकूक के बारे में लिखना चाहिए कि ये किस किस्म की जो अनजस्ट रवैया है फ्रॉम अमेरिकन दे फेस, हम्म। और टिल दे आर फेसिंग इन अमेरिका ऑल्सो, कि अब चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन कॉम्बिनेशन अगर वो रेस हो या सिर्फ अफ्रीकन हो, ये हम्म। दोनों रेसेस जो है ना, ये स्टिल दे आर फेसिंग द रेसिज्म ओवर देयर। हम्म। तो शायद इसी वजह से जो है ना इसके अंदर ये चीज डेवलप हुई कि वो इन लोगों के बारे में बोले, क्योंकि इनके बारे में कोई बोलना भी पसंद नहीं करता कि और अगर इनफैक्ट जो बोल रहा है उसके साथ भी वही रवैया रखना शुरू कर देते हैं, या उनसे सिटीजनशिप छीन ली जाती है कि जो इनके बारे में, इनके राइट्स के बारे में बोला जाता है अगर तो। सही। सबसे पहले यानी कि हम जो एशियन है, हमारा भी चूंकि ताल्लुक, हम लोग भी वाइट कंसिडर नहीं किए जाते बल्कि हम भी कलर्ड ही हैं। हम्म। तो वही जो रवैया था इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जब वो दाखिल हुए थे फॉर तिजारत की गर्ज से जब आए थे, तो अगर उस हिस्ट्री को भी देखा जाए तो तब उन्होंने भी हमें स्लेव ही बनाया था, और स्टिल दे आर कंसीडरिंग अस दैट वी आर स्लेव। हम ना सिर्फ उनके मेंटल स्लेव हैं बल्कि हम उनके वैसे भी स्लेव ही हैं, क्योंकि अब यहाँ से अगर पाकिस्तान से वहाँ कंट्रीज में जाएं तो वो उनको लो स्टैंडर्ड की जॉब्स ही ऑफर की जाती हैं, जैसे कि आप ने पिछले अपने लेक्चर में ये आइडेंटिफाई की थी चीज कि वहाँ अगर उनको कुत्ते भी नहलाने पड़े तो वो कुत्ते भी नहलाएंगे, अगर कार वॉश करनी है तो कार वॉश करेंगे, या उनके घर की सफाइयां करेंगे, या सेल्समैन करेंगे। मतलब कोई ऊंची पोस्ट पे वहाँ बहुत कम होंगे जिनकी अप्रोच होगी, वो होंगे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर भी होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन की बात करें जो सिर्फ अफ्रीकन रेस से ताल्लुक रखते हैं, तो हम्म। वहां पर ये लोग नहीं मिलेंगे इस किस्म के। मतलब जो लोग हैं उनकी पोस्ट जो होगी वो हायर पोस्ट नहीं होगी, वो भी यही काम कर रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पर क्रिश्चियंस को देख लें, जो क्रिश्चियंस हैं यहाँ पर वो बहुत लो पोस्ट की जॉब करते हैं, या तो वो कहीं किसी रोड पे गटर साफ करते हुए नजर आ रहे होंगे हम्म। कभी, कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो। बिल्कुल So ऐसे। in the same way, we people and African or African American races, they are facing the same यानी कि सेम उनके साथ रवैया हो रहा है, जहां पर जिसके बारे में अभी टोनी मॉरिसन जो है वो बता रही है, क्योंकि उसका अपना ताल्लुक भी उसी बैकग्राउंड से ही था। सही है।